मनाली पुलिस ने बाहंग में हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मकांटा के करीब गोधन से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। दोनों ट्रकों में 23 गाय बैल भरे हुए थे। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम मामला दर्ज कर दिया है, छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को बाहंग में धर्मकांटा के नाके पर तैनात पुलिस टीम ने 2 ट्रक जांच के लिए रोके। दोनों ट्रक लाहौल की ओर जा रहे थे। दोनों जम्मू कश्मीर के ट्रक गाय और बैलों से भरे हुए थे। एक ट्रक में 10 और एक में 13 गाय बैल पाए गए। इस मामले में पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रामबन निवासी बरकत अली, मोहम्मद अख्तर निवासी डनसाल जम्मू और मोहम्मद यासीन निवासी रियासी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार कर लिया है। एक ट्रक पूरी तरह से गाय और बैल से भरा हुआ था, जबकि एक ट्रक में नीचे गाय बैल भरे थे और उसके ऊपर फट्टे लगाकर भूसा भरा हुआ था। सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष चमन ठाकुर, उपाध्यक्ष मनोज लारजे समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, आज सुबह हमारे होमगार्ड के जवान ठाकुर देव आरटीओ ऑफिस के अन्य कर्मचारियों के साथ धर्मकांटा बैरियर बाहंग में ड्यूटी पर मौजूद थे। तो उस समय कुल्लू की तरफ से 2 ट्रक आए जिनके नंबर JK14 F4473 है और JK19A 2916 है। ठाकुर देव ने इन दोनों ट्रक के चालक को ट्रक को खड़ा करने का इशारा किया तथा इनसे पूछा कि ट्रक के अंदर क्या है। यह पूछने पर दोनों ट्रक के चालक घबरा गए। तो ठाकुर देव ने जब इन ट्रक को चेक किया तो चेक करने पर दोनों ट्रक्स के अंदर गाय और बैल लदे हुए पाए गए। जो इसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस थाना मनाली को दी। पुलिस थाना मनाली से सब इंस्पेक्टर ईशान सेन अपनी टीम के साथ तुरंत मौका पर पहुंचे। मौका पर दोनों ट्रक्स को चेक किया गया। चेक करने पर एक ट्रक के अंदर 10 गाय और 3 बैल और दूसरे ट्रक के अंदर 6 गाय और 4 बैल लदे हुए पाए गए। इन ट्रक के अंदर जो व्यक्ति सवार थे उनके नाम मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद यासीन और बरकत अली है, जो तीनों जम्मू के रहने वाले हैं। जब इनसे सरसरी तौर पर पूछताछ की गई कि ये गाय को कहाँ से लाए हैं, इन पशु को कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने बताया कि यह पंजाब से इन पशु को लेकर आए हैं और कारगिल की तरफ ले जा रहे हैं। जो इन तीनों व्यक्तियों को तुरंत डिटेन किया गया है और इनके खिलाफ एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन एक्ट और BNS की अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला पुलिस थाना मनाली में दर्ज किया गया है। और इसके अलावा दोनों ट्रक्स को भी कब्जा पुलिस में लिया गया है और सभी पशुओं को भी कब्जा में लिया गया है। इसमें आगामी कार्रवाई अभी जारी है। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाग्य तो इस बात का है कि गौ तस्करी के मामले बहुत तेज गति से बढ़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस सारे मामले पर सोई पड़ी है। गत दिनों हमने गौ तस्करी के विरोध में देव समाज के साथ मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन ये लगता है कि ये सरकार गहरी नींद में सोई है और ये सरकार हर तरह के माफिया को बचाने में लगी है। अरे गौ तस्करी करने वाला माफिया, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लोगों की मिली भगत इसमें है। और आज भी 2 गाय और बैल से भरे ट्रक बाहंग में पकड़े गए हैं और हैरानी इस बात की है कि ट्रक में ऊपर भूसा है और उसके नीचे गाय और बैल रखे गए हैं। और फिर आखिरकार इस सरकार का कंट्रोल क्या है? ये ट्रक पंजाब से आए हैं, पंजाब की गाय है और मनाली में आके पकड़ी जा रही हैं। तो क्या लगता है इतनी जगह पर कोई देखने वाला नहीं है? और इसके पश्चात कि दोनों के दोनों ट्रकों के नंबर जम्मू कश्मीर के हैं। और फिर अब एक और बड़ी समस्या क्या होने जा रही है,
कि जितने ट्रक पकड़े जा रहे हैं वहां से जो गाय आ रही है वो बाहर की है, अब उनको यहाँ के गौ सदनों में भेजने की बात सरकार करती है, जबकि यहाँ के गौ सदन भी लगभग 1.5-2 साल की कांग्रेस की सरकार में उनकी हालत खस्ता है। और वहां पर जो गाय जा रही है तो कल को हमारी स्थानीय गाय के लिए जगह कहां पर रहेगी, यह भी एक विचार का विषय है। और मैं कहूंगा कि इस सरकार को जागना चाहिए, और यदि नहीं जागी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। और मैं निश्चित रूप से सारे देव समाज से प्रार्थना करता हूं और सारे धार्मिक संस्थानों से प्रार्थना करता हूं, सब आगे बढ़ करके इस बुराई को मिटाने के लिए आगे आए, क्योंकि सरकार के स्तर पर हमको उम्मीद कोई नहीं है। और जहां तक सरकारी अधिकारियों की बात है, मुझे लगता है उनको कुछ बात पूछो, वो बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मुझे तो लगता है कि ना जाने पुलिस पर भी किस तरह के यानी कैसे काम है। और यह भी लगता है कि जो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं, पुलिस को ज्यादा चिंता इस बात की है कि हम उनकी सुरक्षा करें जो गाय को कत्ल होने के लिए यहां से भेज रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा अपराधी और अपराधियों पर पुलिस का नियंत्रण नहीं, या पुलिस किस दबाव में काम करे, ऐसे सब दबावों से निकलना चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि यह स्थिति इतनी भयावह है कि हमको जनता के बीच में भी जन जागरण करना होगा। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हमको ये लड़ाई न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जानी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश के देवभूमि में ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन उन सब में कुछ दिन में ट्रक वाला भी छूट रहा है, तस्करी करने वाला भी छूट रहा है, कोई किसी बात का बेली वारिस नहीं है। और केवल मात्र इतना इतिश्री समझ के कि हमारा इतना दायित्व हो गया, उतने से काम चलने वाला नहीं है। मैंने आज अभी थोड़ी देर कहा है कि भाई इस बात की चिंता करो, जितनी गाय यहाँ पकड़ी जा रही है ये रहेंगी कहां पर? क्या सरकार के स्तर पर यह प्रयास नहीं हो सकता? यदि गाय पंजाब की आई है, किस डिस्ट्रिक्ट की आई है, तो क्या इतना भी हमारे लोग पता नहीं कर पा रहे? और यदि जिस डिस्ट्रिक्ट से आई है, हिमाचल प्रदेश के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारी सरकार पंजाब की सरकार से बात करे और इन गायों को वहां वापस ले जा करके वहां पर इनका पुनर्वास किया जाए, तो वरना यहाँ की समस्या और विकराल होती जाएगी। इसलिए साथियों अत्यंत दुख का विषय है, और मैं कहूंगा इस सब पर बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और नहीं तो हर प्रकार के माफिया को यहाँ के राजनीतिक लोग संरक्षण देने पर तुले हैं, नहीं तो बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी जिसका खामियाजा माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों के विरुद्ध होगा।